देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं वाराणसी की खबर के साथ। बजट में सिल्क और कॉटन के धागों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सरकार ने यह कदम यार्न उद्योग को बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन बनारस के साड़ी व्यापारी इससे मायूस नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह फैसला उनके कारोबार को और चोट पहुंचाएगा। एक रिपोर्ट। वाराणसी के तेलियाबाग इलाके में ये बुनकर बनारसी करघे में लगे हैंडलूम पर काम कर रहे हैं। यहाँ 10 हैंडलूम लगे हैं। लॉकडाउन में सभी बंद थे, अब 2 करघे पर काम चल रहा है। बाकी करघे इस इंतजार में थे कि बजट में धागे का दाम कम होगा तो उसे शुरू करेंगे, लेकिन इस बजट में सिल्क और कॉटन के धागे में कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इनकी मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है। लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ है, इस बात का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बजट आएगा तो उसमें हम लोग को कुछ सहूलियत होगा धागे में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। कस्टम ड्यूटी बढ़ जाने से जो हमारा माल बाहर से आता था चाइना का, और इंडिया का माल से चाइना का माल फिनिशिंग होता था, फाइन होता था, इसलिए हम लोग चाइना का माल यूज करते थे। लेकिन अब दाम बढ़ जाने की वजह से अब हम लोग के ऊपर भारी हो जाएगा बनवाने में। बनारसी साड़ियों के लिए 2 पीढ़ियों से जरी बनाने का काम करने वाले ये श्याम सुंदर हैं। ये भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि धागों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से उनके व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पहले यहाँ पर अच्छे कोटि का कॉटन यार्न और अच्छे सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था, तब जाके वहाँ पर ड्यूटी लगाते तो उसका फ़ायदा होता। अभी तो हमारे ऊपर एक तरह का बोझ हो गया है जो हमारे उत्पाद को प्रभावित करेगा और हमारे उत्पाद को महंगा करेगा। बजट पर बारीक नज़र रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मानते हैं कि पहले अपने देश में धागा बनाने की इंडस्ट्री को संबल किया जाता तो ये कदम ज़्यादा कारगर होता। हाई क्वालिटी का जो कॉटन यार्न है जो बनारसी साड़ियों में लगता है वो डिपेंडेंट है बाहर से, विदेश से आता है रॉ मटेरियल, वो यार्न आता है तब जाके हमारे साड़ियाँ बनती हैं। तो इस पे तो इनको कम करना चाहिए था कस्टम ड्यूटी, और इनको फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लगा देनी चाहिए थी कस्टम ड्यूटी कि हम बाहर से वो फिनिश प्रोडक्ट ना मंगाएं। इनको जो मशीनें हैं उनमें सब्सिडीज़ देनी चाहिए थी, उसमें कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ करनी चाहिए कि यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और कैपेबल बन पाएँ। पीढ़ियों से बनारसी साड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार विदेशों के तर्ज पर यहाँ भी ट्रेड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाकर सभी व्यापारी को एक छाते के नीचे ले आए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा सुधार हो सकता है। भारत के अंदर व्यापार के लिए क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बना दिया जाए तो सारे के सारे व्यापारी एक छाते के नीचे आ जाएंगे और बिजनेस सिक्योर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से ये मांग चल रही है कि MSME के अंतर्गत रिटेल जो दुकानदार हैं, खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के, उनको भी शामिल कर लिया जाए तो प्रोडक्शन से लेकर आखिरी कड़ी तक MSME में आ जाएंगे। तो ये सिलसिले की जो कड़ी है वो कहीं टूटेगी नहीं और MSME का पूरा लाभ होगा। सरकार ने अपने बजट में सिल्क और कॉटन के यार्न में जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है वो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा एक कदम नजर आता है। लेकिन बुनकर कहते हैं कि इस कदम को बढ़ाने से पहले सरकार देश में ही अच्छी क्वालिटी का सिल्क और कॉटन बनाने में आत्मनिर्भर बनाती तो ये कानून उनके लिए ज़्यादा मुफीद होता। फिलहाल तो अभी उन्हें ये दूर की कौड़ी लगती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं। मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई स्वामित्व योजना को भी देश भर में लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बता रहे हैं। किसान क्या सोच रहे हैं, देखिए अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। The procurement has also continued.
to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers. संसद में वित्त मंत्री टैबलेट से बजट पढ़ती रहीं। सड़क पर किसान इस बजट को राहत की टकटकी लगाए समझने की कोशिश करते रहे। राती बढ़ के इन किसानों के खेत में मुख्य रूप से गेहूं की फसल लहलहाती है। उन्हें लगता है बढ़े बजट से किसानों को फायदा होगा। आपको भी लगता है कि ये जो बजट है किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा? बजट का यही एक तरीका है, देखो डायरेक्ट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं मिला जुड़ा के दे दिया, मगर दिया तो है कहीं ना कहीं। तो किसानों का हर तरफ से फायदा है। लेकिन इसी गांव में मेन रोड पर बीज कीटनाशक खरीदने जुटे इन किसानों की राय जुदा है। बजट क्या ठीक है, क्या किसान के लिए ठोस चीज क्या है? भाई मुझे एक चीज बताओ आप, जो किसान को फायदा दिलाने वाली हो, जब आप लोग ही समझ पा रहे, किसान क्या समझेगा? राज्य के कृषि मंत्री बजट से खुश हैं, अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। आज से चना, सरसों और मसूर जो मई जून में खरीदा जाता था, जब तक किसान को औने पौने भाव में बेचना पड़ता था, मंडी में लूटता था, अब हमने गेहूं के साथ चना, सरसों, मसूर भी खरीदेंगे, जिससे अभी समर्थन मूल्य जैसे चने का 5100, मसूर का 5100 और 4650 रुपये है सरसों का, बाजार में बिक रहा है वो 3500 से नीचे। क्यों? और अब जैसे ही हमने आज घोषणा की, अब कल से देखिए आप इसके रेट बढ़ जाएंगे। बजट को लेकर किसानों की प्रतिक्रिया मिली जुली है। उम्मीद करते हैं टैबलेटी घोषणाएं जब जमीन पर उतरेंगी तो उम्मीदों की फसल को थोड़ी खाद मिल सकेगी, क्योंकि अक्सर कागजी बातों में वजन नहीं होता। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट में जहां मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीदें थी, वहीं बजट में लोगों को कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ना ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है और ना ही कोविड योद्धाओं के लिए कोई ऐलान किया गया है। एक रिपोर्ट। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पा देसाई को उम्मीद थी कि कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टरों ने परेशानी झेलते हुए लोगों की सेवा की, उसे देखते हुए डॉक्टरों के लिए बजट में कोई ऐलान जरूर किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए वित्त मंत्री की ओर से ऐलान तो जरूर किया गया, लेकिन जिस राहत की उम्मीद कोविड योद्धा कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिला और उसे लेकर वो मायूस नजर आए। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी डॉक्टर्स के लिए बहुत सहूलियतें दी जाएगी, उनको लोन में काफ़ी रियायतें दी जाएगी, उनको जो सेटअप करने हैं या वेलनेस सेटअप जो बोल रहे हैं, जो आज सीतारमण जी ने भी बोला कि हम हेल्थ लेबोरेटरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्थ लेबोरेटरी के ऊपर भी डॉक्टर्स तब करेंगे जब उनको कुछ सब्सिडाइज मिलेगा, जब उनको कुछ डिग्री के ऊपर लोन मिलेगा। कोरोना काल के बाद पेश किए गए इस बजट से आम आदमी जिस राहत की यहाँ उम्मीद कर रहा था, उसे लेकर कई लोगों को मायूसी भी हुई। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, न ही कोई अतिरिक्त टैक्स छूट का तोहफा मिला। सरकार ने इनकम टैक्स रिबेट की भी घोषणा नहीं की, लेकिन 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। कोरोना में स्कूल के सब ऑनलाइन क्लासेस थे। ऑनलाइन क्लासेस में आपको टैब, कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत थी। उसका रेट तो अभी उल्टा बढ़ा दिया, उल्टा कम करना चाहिए था। उस समय जो था वो बहुत ही क्रिटिकल समय था, जिसमें कि बहुत लोगों के सैलरी मतलब घर पे बैठे हैं, किनके पास पैसा नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाए। घरेलू जो सिलेंडर है तो उसका भाव तो बढ़ते ही जा रहा है, तो बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है। कोविड की वजह से हमें टेक्नोलॉजी का जितना इम्पोर्टेंस महसूस हो रहा है ना, तो जैसे सिटी में सभी लोगों को वो ठीक है, इंटरनेट है, काफ़ी तरह से लोग ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर गांव में जाओ, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क का बहुत इशू मैंने देखा है। मैंने गांव में देखा है कि महिलाओं के साथ हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा था। लास्ट 7-8 मंथ से हम लोग उनके साथ बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? सरकार कह रही है कि जो ऐलान इस बजट में किया गया है उसका फायदा लोगों को आने वाले सालों में होगा, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग जो कोविड के बाद से ही परेशान हैं और जिन्हें उम्मीद थी कि बजट के बाद चीजें सुधरेंगी, उनमें से एक बड़े वर्ग को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी और मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि इस बजट में टैक्स में कुछ कटौती होगी, जिससे उन्हें खर्च करने के लिए पैसा मिलेगा और उन्हें राहत भी होगी, जिसका फायदा न केवल लोगों को बल्कि भविष्य में अर्थव्यवस्था को भी होता था। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं और कोविड काल के बाद भी जो आम आदमी और मध्यम वर्ग है
वो मायूस नजर आ रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी है। सोमवार को पूर्व आईजी रणबीर शर्मा और कई रिटायर्ड अधिकारी टोल प्लाजा पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि नए बिलों से मंडी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और किसान गुलाम हो जाएंगे। पत्रकार मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी और कई वरिष्ठ पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा करने का हरियाणा के फतेहाबाद में पत्रकारों ने विरोध किया। बड़ी संख्या में पत्रकार लघु सचिवालय पहुंचे और एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों का कहना है कि इस तरह की घटना गलत है और इससे स्वतंत्र पत्रकारिता को नुकसान पहुंचता है। ओडिशा के कटक में एक अस्पताल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के तुरंत बाद सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है।